Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are going to learn computer of class 3. Firstly we will discuss B-Lift 2 and then we will go to the next B-Lift which is B-Lift 3. I am sure that you had already done your homework. I just want you to look at the reference for the correct answer. Let us go for the correct answer. Here you have your bridging. The correct answer is click the start button. Check your answers at your notebook. Then you have your formative check. Look at the answers. This is your thrive. चैप्टर में आपका फोर्थ जो आपके पास लर्निंग आउटकम है वो है रिकग्नाइज एंड यूज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस. सॉफ्टवेयर क्या है? आपके पास जितने भी आपके ऐप्स हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से मिलके बने हैं. हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, फिजिकल जिनको आप टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर में आपके पास सारे ऐप्स आपके आ जाएंगे. उनका जो इंटरफेयर है, ठीक है, इंटरफेस है, जिस तरह से वो ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, उनमें क्या प्रोसेस होता है, ये सारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है. ये हमने पढ़ना है और उसके बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं कि किस तरह से कंप्यूटर ऑन होता है, किस तरह से ऑफ होता है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है. उसके बाद आपके पास आपका फिफ्थ लर्निंग आउटकम है लर्न हाउ टू यूज सिंपल एजुकेशनल गेम्स और लर्निंग एप्लीकेशंस. आप किस तरह से सिंपल एजुकेशनल गेम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह से हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं इस तरह से हमारे पास प्ले स्टोर से आप इस तरह की गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें आप पढ़ सकते हैं. जिस तरह से अब आपके पास गेम्स इस तरह की भी आजकल आई हैं कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर की 3D डायग्राम्स, जिनमें आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं गेम्स के ज़रिए. आप जो है वो अब हम हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं. उसने किसी ने पायलट, किसी ने डॉक्टर, किसी ने बिजनेस, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं ना, सबने डिफरेंट इंटरेस्ट में जाना है अपनी फील्ड में. तो आपके पास ऑनलाइन इस तरह से एजुकेशनल गेम्स आई हैं कि आप उनको डाउनलोड करें और आप वहाँ से जो है वो अपना प्रैक्टिकल उस चीज़ को कर सकते हैं. अगर आपने पायलट बनना है तो अब आपको जहाज़ चलाना है, तो जहाज़ किस तरह से चलाना है, उसके जो भी बटन होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. ये आपके पास एजुकेशनल गेम्स आ जाती हैं. देन यू हैव लर्निंग एप्लीकेशन, जिनमें सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है ना वो है यूट्यूब. इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है वो लर्न करते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं. तो लेकिन आपके पास सबसे बड़ा है वो यूट्यूब. आप अपना ऑनलाइन लेक्चर भी जो है वो यूट्यूब से ही ले रहे हैं. B-Lift 3 का आपके पास सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है ओपनिंग आ प्रोग्राम. अब आपने प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है. अब आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो कुछ आइकन्स आते हैं. आइकन्स वो होते हैं जो कि जिस तरह से इस कंप्यूटर पे ये बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आइकन्स. इन आइकन्स को हम भी प्रोग्राम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोग्राम, क्योंकि इनके पीछे एक प्रोग्राम है. ये ज़ाहिरी तौर पर तो आइकन्स हैं लेकिन इनके पीछे क्या है? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है. प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. अब सॉफ्टवेयर क्या है? जिसके ज़रिए से ये आइकन चलेगा. आपके पास कोई गेम है तो गेम किस तरह चलनी है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इसे कहते हैं. अगर आपने यूट्यूब चलाना है तो उसके पीछे भी प्रोग्राम है, फिर उससे ही जो है वो आपका यूट्यूब ऑन होता है. अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक. सबसे पहले हमारे पास है ब्रिजिंग. ब्रिजिंग में क्या लिखा हुआ है? हैव यू नोटिस द स्मॉल पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड वंडर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन देम. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है, ये वही क्वेश्चन है. सवाल में आपके पास कहा जा रहा है कि आपने क्या नोटिस किया है कि आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ स्मॉल पिक्चर्स बनी होती हैं और आप जब उनको क्लिक करते हैं तो क्या होता है. ये आपने इस सवाल में बताना. दे आर कॉल्ड, वो क्या कहलाती हैं, मैंने आपको भी बता दी है. तो आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो अपनी बुक पे इसको लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या है, मिसिंग वर्ड्स क्या हैं. देन यू हैव फोकस. फोकस में क्या है कि आपके पास यूट्यूब वीडियो होती है.
इस लेक्चर को आप ऑनलाइन समझ सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम। हमारा टॉपिक भी यही है कि आप प्रोग्राम को किस तरह से ओपन करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स। जो आपके पास स्मॉल पिक्चर्स हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स कहलाते हैं। आपके पास आप देख रहे हैं इनमें बहुत सारे जो हैं वो आइकन्स हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके पास एक माई पिक्चर्स का आइकन आता है जो कि बहुत कॉमन आइकन होता है। आपके पास क्रोम का आइकन आता है, आपके पास गेम्स का आइकन आता है, सेटिंग्स का आइकन आता है। ये तमाम आइकन्स जो हैं वो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो यूजुअली शो होते हैं। नेक्स्ट लाइन है दीज आइकन्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोग्राम्स यू कैन ओपन। मैंने आपको अभी बताया कि प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोग्राम वो होते हैं जिनके ज़रिए से आप किसी भी ऐप को चलाते हैं। तो आप जब इनको इसमें लाइन में यही कह रहे हैं कि जब आप ओपन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को तो इसके लिए डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। यूट्यूब के लिए अलहदा आपने देखा होगा, उसके लिए अलहदा उसका आइकन बना हुआ है। गेम्स के लिए अलहदा बना होता है। फिर जहाँ से आपने अपनी पिक्चर्स निकालनी है वहाँ पे अलहदा बना होता है। आगे है ईच आइकन इज लाइक अ टिनी विंडो इनटू समथिंग फन और यूजफुल। विंडो, टाइनी विंडो। अब आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि प्रोग्राम, हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम है ये, इसका मतलब प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि कुछ भी फन हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। अब वो प्रोग्राम जो है वो आपके पास, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आपके पास गेम्स भी होती हैं और आपके पास यूट्यूब भी है। यूट्यूब से आप पढ़ भी सकते हैं और जो है वो जो आपने देखने, जो आपके इंटरेस्ट है, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। गेम्स भी आप गेम्स खेल सकते हैं, तो वो फन भी हो सकता है और आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ लुक केयरफुली एट ऑल द आइकन्स। डू यू सी द वन दैट लुक्स लाइक अ ट्रैश बीन? दिस इज द रिसाइकल बीन। ईच आइकन इज डिफरेंट, सो मेक श्योर यू चूज द वन यू वांट। अब हमारे पास जब कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिनमें हमारे पास रिसाइकल बीन भी होता है जो कि ट्रैश टाइप बना होता है। ट्रैश टाइप, ट्रैश क्या है हमारे पास, जिसको हम डस्टबिन भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से डस्टबिन होती है। डस्टबिन टाइप जो है वो आपके पास बना होता है। ये ट्रैश बीन जो होती है इसको हम कहते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, हम इसको कहते हैं रिसाइकल बीन। क्या कहते हैं? रिसाइकल बीन। अब रिसाइकल बीन क्या है कि अगर मेरे पास मेरी पिक्चर मैंने डिलीट कर दी है, या वो इंटेंशनली हो सकती है, बाय मिस्टेक मैंने पिक्चर डिलीट कर दी, या मैंने खुद ही इसको डिलीट किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास दोबारा वो आ जाए, रिकवर करना चाहती हूँ, मैं इसको रिस्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी? रिसाइकल बीन पे जाऊँगी। जब मैं रिसाइकल बीन को खोलूँगी तो मेरे पास जितनी भी मेरी डिलीटेड आइटम्स हैं जो मैंने डिलीट कर दी हैं वो मेरी सारी कहाँ पे होंगी? रिसाइकल बीन में होंगी। अब आगे वो आपके पास कह रहा है कि ईच आइकन इज डिफरेंट, हर आइकन डिफरेंट है। तो आपने उस आइकन को क्लिक करने से पहले चूज, ध्यान से चूज करना है। आपने रिसाइकल बीन को ओपन करना है तो आप उधर जाएं, अगर आपने यूट्यूब खोलना है तो आप उधर जाएं, अगर आपने फोटोज खोलनी है तो आप उधर जाएं। डिफरेंट आइकन्स हैं, उनके आगे उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, सो केयरफुली ओपन देम। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द आइकन यू वांट एंड क्लिक ऑन इट। अब आप जिस आइकन को आप क्लिक करना चाहते हैं, आप यूट्यूब खोलना चाहते हैं, जो भी आप खोलना चाहते हैं, उसको आप क्लिक करें विद द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन, जिस आइकन को अब आप ओपन करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है विद द लेफ्ट माउस बटन। माउस के लेफ्ट बटन से, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स द प्रोग्राम विल ओपन ऑन द स्क्रीन। कुछ सेकंड के बाद आपके पास जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास है फॉर्मेटिव चेक। बीलिफ 3 का आपके पास फॉर्मेटिव चेक है जिसपे आपने डे और डेट राइट करना है। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन, देन यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। इसको केयरफुली आपने नीटली जो है वो अपनी नोटबुक्स पे जो है वो नोट करना है। 5 में भी आपने डे और डेट जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है व्हाट इज एन आइकन, एक्सप्लेन इन 2 लाइंस। आपकी समझ में क्या आया है कि आइकन्स क्या हैं? आपने 2 लाइंस में इनको एक्सप्लेन करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होमवर्क जो है वो नीटली तरीके से करिएगा। डू योर होमवर्क कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।